Good morning everyone. Today we are going to start our poetry section and your first poem is आत्म परिचय. Yes बेटा, आत्म परिचय एंड एक गीत, ये दो कविताएं हैं. इसमें फर्स्ट जो आपकी कविता है इसकी 2 पार्ट्स हैं और ये लिखी गई हैं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा. हरिवंश राय बच्चन एक मस्त मोला टाइप के व्यक्ति थे, बहुत बड़े कवि माने जाते हैं. इनको हलावाद का सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है और ये अपनी मस्ती में जीते थे. संसार के रूल्स रेगुलेशंस ये नहीं मानते थे. इनके मन में जो आता था वो वही करते थे. और इस कविता में भी जो आत्म परिचय हमारी कविता है, इसमें भी इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है. तो लेट्स स्टार्ट. मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ. कवि कहता है जग जीवन, जग मीन्स संसार, जीवन यानी जीवन. मैं, ये कवि ने अपने लिए यूज किया है. मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ. भार यानी बोझ, जीवन रूपी बोझ. संसार में, जग यानी संसार में रहते हुए जो जीवन है उसको वो एक भार के समान लेकर फिरता हूँ, घूम रहा है. कवि कहता है कि मैं इस संसार में अपने जीवन का बोझ लिए घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ. फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ. फिर भी मेरे इस जीवन में इतना प्यार है जिसे लेकर मैं घूम रहा हूँ. इस संसार में मैं अपने जीवन को भार के समान ढो रहा हूँ, घूम रहा हूँ लेकर, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतना प्यार है जिसको लेकर मैं घूम रहा हूँ. और ये प्यार अब कहाँ से आया, आगे बताता है वो. कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ. कर दिया किसी ने, अभी किसी कौन है ये नहीं बताया हुआ. ये कवि ने किसी अपने प्रिय के लिए कहा है. वो उसकी प्रेमिका भी हो सकती है, उसकी पत्नी भी हो सकती है. जिनको छूकर, झंकृत यानी झनकार. झंकृत वर्ड जो है हम किसी वाद्य यंत्र के लिए यूज करते हैं जिसके तार हों. आपने म्यूजिक में पढ़ा है कि तारों वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको झंझनाने से जो है झनकार उत्पन्न होती है. तो ये हृदय में भी, हृदय को भी ये तार के समान मानता है. जिनको किसी ने झनका दिया, उसके हृदय के तारों को किसने छू लिया, जिससे उसके हृदय में झनकार उत्पन्न हो गई, उसके भावों को झनका दिया, उसके भावों को उत्तेजित कर दिया. मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ. सांसों के 2 तार, सांस यानी जीवन. अब जीवन को सांसें ही कहा जाता है, सांसों से ही जीवन चलता है. तो उस प्रेम रूपी भावनाओं को झंकृत जिसने कर दिया था, उस प्रेम को लिए मैं इस जीवन में घूम रहा हूँ. मैं अपनी सांसों के तार यानी अपनी सांसें अपने जीवन में उस प्यार को लिए हुए फिरता हूँ, घूम रहा हूँ. आगे देखिए. मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ. स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी शराब, मदिरा, पान करना यानी पीना. मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ. मैं स्नेह रूपी, प्रेम रूपी शराब का सेवन करता हूँ, उस मदिरा को पीता हूँ. शराब क्या होती है, उसको पीने से नशा छा जाता है. और प्रेम को भी उसने शराब कहा है. स्नेह सुरा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है. स्नेह सुरा, स्नेह रूपी सुरा. स्नेह रूपी सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह रूपी शराब को पीता हूँ, मदिरा को पीता हूँ. मैं ना कभी जग का ध्यान किया करता हूँ. अब जो मदिरा का सेवन करते हैं, जो शराब पीते हैं, उन्हें किसी का होश नहीं रहता, मदहोश रहते हैं. तो कवि जो है उसने भी स्नेह रूपी मदिरा का पान किया है. तो वो कहता है मैं जग का ना ध्यान किया करता हूँ, कि मैं इस शराब को पीकर, इस मदिरा को पीकर मदहोश हो गया हूँ और इसे पीने के बाद मैं जग का ध्यान नहीं करता हूँ, इस संसार का ध्यान नहीं करता हूँ. मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं रहती है. जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते. जग पूछ रहा उनको. ये जग यानी ये संसार किसको पूछता है, जो जग की गाते. गाते यानी
उसके गीत गाना, उसकी प्रशंसा करना। हम कहते हैं ना कि गीत गा रहा है उसके, तो गीत गाना मीन्स प्रशंसा करना। जग की गाना, ये एक मुहावरा है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार केवल उसी की बातें पूछता है, उसी को ही देखता है जो संसार की परवाह करते हैं, संसार की प्रशंसा करते हैं, संसार के गीत गाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब कवि ऐसा नहीं है, कवि ने अपने आप को इससे बिल्कुल अपोजिट बताया है। कवि क्या कहता है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लोग संसार की गाते हैं, मैं कहाँ किसकी गाता हूँ, अपने मन की। यानी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं वही करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं संसार को नहीं पूछता, मुझे संसार की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी मेरे मन में जो आता है मैं वही करता हूँ। डन। नाउ सेकंड पैरा। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज अपना, उर हृदय, उद्गार भावनाएं। मैं, फिर से कवि ने अपने लिए यूज किया। ये आत्म परिचय, जैसे कविता का नाम है आत्म परिचय, कवि ने अपना परिचय ही दिया है इस कविता में। क्या कहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय की भावनाओं को लेकर घूम रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज उर, अगेन अपना हृदय, उपहार। अब हृदय का उपहार क्या होता है, हृदय उपहार यानी सौगात। हृदय का उपहार क्या होता है, उपहार यानी सौगात, भेंट, गिफ्ट। हृदय का गिफ्ट क्या होता है, प्रेम। तो मैं अपने हृदय में भावनाएं लेकर घूम रहा हूँ, और मेरे हृदय में जो बहुत सारा प्रेम है, कवि ने पहले पैरे में बताया कि उसके पास प्रेम है। प्रेम कहाँ से आया, किसी उसके अपने ने उसे जो प्रेम रूपी उपहार दिया था, वही उपहार वो लेकर अपने हृदय में घूम रहा है। वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो इस प्यार को, इस प्रेम को और अपनी भावनाओं को, उद्गार यानी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं करता, क्योंकि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। भाता यानी अच्छा लगता, अपूर्ण यानी जो पूरा नहीं है, संसार यानी संसार, क्योंकि यह अपूर्ण संसार, जो संसार अधूरा है, वह मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये संसार। क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि यह संसार अधूरा है। किस चीज से अधूरा है, क्योंकि इस संसार में प्रेम नहीं है। वो जो इसका कवि का प्रेमी है, जो भी इसका प्रिय है, वो इसके साथ नहीं है, इसीलिए ये संसार उसको अधूरा लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो अब कवि को ये संसार, जो दुनिया है, वो उसको अच्छी नहीं लगती, तो कवि कहाँ रहता है, सपनों के संसार में। कवि को अपने सपनों का संसार अच्छा लगता है, वो अपने सपनों के संसार को अपने साथ लिए घूम रहा है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अब कवि का प्रिय उसके साथ नहीं है, तो कवि जलाकर हृदय में, उसके अपने मन में क्या जलाकर, अग्नि, अग्नि को जलाकर दहा करता हूँ। दहना यानी दहन, जलना। तो अपने हृदय में वो अग्नि को जलाकर जला करता है, वो अपने हृदय में जल रहा है। कोई भी व्यक्ति कब हृदय में जलता है, उसके हृदय में जलन कब होती है, जब उसका प्रिय उसके साथ नहीं होता। तो कवि कहता है उसका प्रिय भी उसके साथ नहीं है, इसलिए वो अपने हृदय में अग्नि को लेकर, अग्नि को जलाकर दहा करता हूँ, जला करता है, जल रहा है अंदर ही अंदर। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, लेकिन उसके हृदय में इतनी अग्नि है, इतना दुख है, लेकिन फिर भी वो मगन रहता है, मस्त रहता है। अब वो इस आग में जलकर इतना पक चुका है, इतना व्यस्त हो गया है उस आग को देख देख कर। सुख दुख दोनों में, चाहे उसकी लाइफ में सुख आते हैं या दुख आते हैं, वो दोनों में ही मगन रहता है, मस्त रहता है, मस्त मोला टाइप का है वो। इसलिए उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है, तो उसको संसार की कोई चिंता नहीं है। वो सुख और दुख दोनों में ही मगन रहता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। यह संसार, जग यानी संसार,
भव सागर, संसार को एक सागर कहा गया है, बहुत बड़ा सागर। तरने को नाव बनाए, जो ये संसार है, ये इस संसार रूपी, संसार मतलब संसार के लोग, इस संसार रूपी सागर से तरने को यानी पार उतरने के लिए नाव बनाए। नाव यानी तरह तरह के उपकरण बनाते हैं, तरह तरह के प्रयास करते हैं इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए। लेकिन कवि क्या करता है? कवि इससे उल्टा है। मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन जो संसार रूपी मोजे हैं, मोजे यानी लहरें, संसार में जो ये सागर रूपी, सागर में जो लहरें हैं, इस संसार रूपी सागर की जो तेज चलने वाली लहरें हैं, मैं उसमें मस्त बहा करता हूँ, मैं उसमें तैरता हूँ, मैं उसमें मस्त बहा करता हूँ। मैं उससे पार नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रेम रूपी नाव है। वो उस नाव पर बैठकर इन मस्त मोजों में, इन मस्त लहरों पर अपनी मस्ती से ही तैर रहा है, घूम रहा है। Yes, beta, 2 stanzas done. Next we'll do tomorrow.